नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हम जो व्याकरण है वो हम कर चुके हैं, जिसमें आपका वाक्य भेद थे, वाच्य थे, पद परिचय, रस। ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर जो बोर्ड पेपर थे, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस से प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो 2020 में जो हुए थे, क्योंकि 2021 में तो हुए नहीं थे, उसमें से हमने देख लिया था मतलब जो ग्रामर में क्या क्या आया था। ठीक है। और मेरे को एक और पेपर मिल गया, ठीक है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। दिसंबर नहीं था मेरे ख्याल से, ये आपका अच्छा दिसंबर है, तो ये आपका प्री बोर्ड पेपर रहा होगा। ठीक है। 2018 का एक प्री बोर्ड पेपर देखो मेरे पास है। ठीक है, प्री बोर्ड पेपर ये दिसंबर 2019 में हुआ था। अब देखो क्या है, देखो पहले ये सब देखो 10th में लिखते थे कि क्लास 10th का है, लेकिन ये कई बार लिखते भी नहीं थे। तो इस वजह से मैं हर एक अब पहले से उसके बाद में लिखने लग गया। मेरे पास बहुत सारे पेपर थे, लेकिन सब मैच हो गए, क्लास कर गए ऐसे ऐसे कि पता नहीं चला 10th का कि 9th का। ठीक है। तो इसमें आप 20 वाले पेपर ये दिखाना चाहो तो कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं और जो आपके 100% टिक करके आओगे उसमें से आएंगे। ठीक है। तो इसमें भी एक बार ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो मतलब व्याकरण, ठीक है, खंड ख में हास रस का एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण तो आप में आएगा नहीं, ऑप्शन वाले होंगे। इसमें देखो ये रति किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखो ये चीज वैसे मैं व्याकरण करा चुका हूं, उसमें देख लेना। जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी, थोड़ी देर पहले अपलोड की थी। अगर आपको नहीं मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आसानी से देख लेना। वैसे अब की बार मैं किताब वाले सेक्शन में जाने वाला था। ठीक है। तो इस वाले में भी देख लीजिए, ये जो आपका दिसंबर 2019 में हुआ था प्री बोर्ड। ठीक है, 10th क्लास का हिंदी ए है, ये है आपका। ठीक है। तो इसमें जो खंड ग है, ठीक है, कौन से वाले में है, ठीक है, ये रहा, ये दिखाना चाहता था। ठीक है। स्थायी भाव सबका याद कर लेना, मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रति किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये सबका स्थायी भाव एक बार देख लेना, रस की पहचान कर लिखिए। ठीक है। तो 2-3 चीज पॉइंट मैंने बता दिया है, वो ध्यान रखना। अब मैं इस वाले सेक्शन बताना चाहता हूं कि जो आपका किताब में से आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2019-20 वाले में चलते हैं, रिसेंट में, मतलब 2020 में कौन से आता है। तो मैंने तीनों सेट को देखा था। ठीक है, 1 2 3 तीनों सेट है मेरे पास, और तीनों का जो बुक से है वो सेम है। ठीक है। तो सेट 1 ही उठा लेते हैं, बाकी को साइड में रख देते हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, यहाँ से, सॉरी 7वें से, है ना। ठीक है, हालदार साहब वाला है। देखो ये आप लोगों में भी हालदार साहब वाला है। ठीक है। तो इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं और अपने जो बुक है उसमें से मिला सकते हैं कि शायद इस टाइप में से आ सकता है। ठीक है। तो और कुछ कराऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है, सारे दिखाऊंगा। तो ये वाला कराना है, क्योंकि वो आप तो पढ़ के आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन ये देखिए। ठीक है, हरी है राजनीति पढ़ी आए। ठीक है। और जा ही सताए। ठीक है। तो ये आपका सूरदास वाले में से लिया गया है। ठीक है। तो जो मैंने पहले ही खोल रखा है यहाँ पे, पद सूरदास में से लिया गया है, वो अभी आप करा देता हूँ। ठीक है। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, ये देख लिया 2020 वाले में। ठीक है। 2018 वाले में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इस अध्याय देखना भी जरूरी है ना। तो मेरे ख्याल से इस वाले में भी आया था। ठीक है, आना तो चाहिए था इस वाले में, तो एक तो होना चाहिए वहां से क्वेश्चन। ठीक है, ये गोपियों को योग कैसा लगता था और क्यों। ठीक है। और ठीक है, ये वाला है, लेकिन डिटो मैच नहीं हुआ। जो मैं दिखाना चाहता था, ठीक है, वो दूसरे वाले में है। ये मैं दिखाते रहूं कौन सा है, ये वाला दिसंबर 2019 का है पेपर। ठीक है। तो एक बार इसको पलट के देख लेता हूँ। ये देखो ये रहा रिपीट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका ये इस वाले में देख लिया आपने। तो कुछ चीजें हैं जो आपकी काफी मतलब की डिट्टो मिलती हुई हैं, और ये मत कह देना मैं उसी सेम से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 2018 का है। ठीक है, सेट 2 मेरे ख्याल से वाला बोर्ड वाला ये मुझे लग रहा है, और ये शिवम 2019 का पेपर था। ठीक है, शिवम बच्चे का। तो ये दोनों अलग अलग है। ये मैं सोचना कि मैं बार बार उसी पेपर घुमा के दिखा रहा हूँ, ऐसा करके फायदा भी क्या मिलेगा, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई मुजरा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखते रहिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। ठीक, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक बार इसमें से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2020 में भी यही पूछा गया था। ठीक है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या, उन्होंने राजधर्म का उल्लेख क्यों किया। वैसे आपका ऑप्शन वाला आएगा, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो कर लेंगे उस चीज को। और यही वाला पिछले साल पूछा गया था हरी से सताए वाले में, तो ये आप भाव रोक के पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर सारा करने लग जाओ तो वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। ये इससे पहली वाली वीडियो जो बनाई थी वो बिल्कुल आधे घंटे के आसपास चली गई थी, बनाते अपलोड करने में भी समय लगा था, और आपका पेपर पास आ गया। तो मैं जल्दी से कुछ चीजें आपको दिखा दूं ताकि आप लोग भी कर लें उसे। ठीक,
तो देख लेते हैं। तो देखो ये रहा, ये वाला है, ठीक है, ये रहा CBSE 2020 मॉडिफाइड, ठीक है। हरी है राजनीति पढ़ी आई, मतलब राजनीति, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हरी राजनीति पढ़ा है, उनका भी पेपर चल रहा है, हमारा भी पेपर चल रहा है, चलो दुनिया पेपर में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा और इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आप तो कई बार ही पढ़ चुके होंगे और आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं MCQ टाइप में, वो देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ाया है? राजनीति, हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, वो राजनीति पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे हरी लिखा गया है, हरी देख रहे हो, यहाँ पे हरी है राजनीति पढ़ाए, तो डिटेल्स आप समझ रहे हो, ठीक है, कई बार कर चुके हो। तो यहाँ पे हरी श्री कृष्ण को ही माना गया है, तो श्री कृष्ण आएगा यहाँ पे। श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ाए हैं और हमें हिंदी पढ़ाया जा रहा है। और हमारे सूरदास जी क्या लिख रहे हैं? पद। यहाँ पे वो पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना पढ़ाना चल रहा है सबके साथ, ठीक है। तो उस टाइम में भी लोग पढ़ रहे थे, आज ही पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा और परीक्षा भी देनी पड़ेगी। गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले क्यों थे? पहले के लोग मतलब अब के दुष्ट टाइप के हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है? वे परोपकारी थे, उनमें संवेदना थी, संवेदना क्या आज भी है। उन्हें योग संदेश से मतलब नहीं था, उनमें किसी पर कोई कष्ट नहीं था, तो ये वे परोपकारी थे। पहले के लोग बहुत ही परोपकारी हुआ करते थे, मेरी तरह। सच्चा राजधर्म क्या है? देखो आ गया क्वेश्चन के अंदर भी। सच्चा राजधर्म क्या है? जो इसका आंसर है मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा, लेकिन इसमें से मैं आपको 2 ऑप्शन काट देता हूँ। प्रजा के साथ अन्याय करना, ठीक है, ये नहीं होगा। प्रजा की रक्षा न करना, ये 2 नहीं होगा। इन दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा राइट है, ठीक है। ये है कि ये। टेलीग्राम पे आइएगा जरूर, वहां पे इसका सही उत्तर जरूर बता दिया जाएगा। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिया? किसने पढ़ लिया, ठीक है। तो जो आपके पास पद्यांश दिया गया उसके अनुसार था मथुरा के लोगों ने पढ़ लिया था। किसके लोगों ने? मथुरा के लोगों ने पढ़ लिया था। एक बार फटाक से देख लेता हूँ, मथुरा के लोगों ही था। एक अति, यहाँ पे दिख गया ना गुरु ग्रंथ, एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अच्छा, तो ये अरे श्री कृष्ण के बारे में है, ये वाला गलत है, श्री कृष्ण ही होगा इसमें भी श्री कृष्ण होगा, ठीक है। जोग कैसा शब्द है? जोग आपका तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो चलिए और कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, सीधे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तो ये इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा और वहां पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कराऊंगा। तो चलिए 1 मिनट रुक जाइए और एक आपका एक इस वाले में देख लेते हैं, ठीक है। जो दिसंबर प्री बोर्ड में पूछा गया था आपका पिछली बार, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, ठीक है। एक बार ये भी संगतकार वाला मतलब ये भी कर लेते हैं, ठीक है। किसका वाला? वीर योद्धा लक्ष्मण ने क्या क्या उसकी बताई थी, ठीक है। उन्होंने, अगर रामायण देखी होगी तो वो ज्यादा बोलते नहीं, ठीक है, बाड़ों का जवाब बाड़ों से देते हैं, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते, क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब इसमें चलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? ये रहा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी ने लिखा है, दासों के दास कबीर दास, ठीक है। तो दोहा, ठीक है। तो देख लेते हैं परशुराम जी ने क्या लक्षण बताएं। पद्यांश पर आधारित बहुकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो शूरवीर वाला जो दिखेगा मैं आपको वही दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि अब देखो है तो कई सारा, आप तो पढ़ चुके हैं कई सारा, लेकिन मेरे साथ एक हो जाए जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका आया शूरवीर, ये वाला, ये वाला घ वाला है, ठीक है। इसका देखो कौन से उसमें से लिया गया है, खंड में से, पद्यांश में से। ये रहा, कैसिस सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकू बाजीवा। इसको पढ़ने के थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मतलब जो चौथा आपका पद्यांश है वो इस प्रकार से है। तो एक बार इसका सारे आंसर भी देख लेते हैं फटाक से किस प्रकार से, और जो आपका प्री बोर्ड में पूछा गया था वो आपका ये वाला आंसर है। तो साथ के साथ ये भी आंसर बता दूंगा, ठीक है। साफ सुथरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पहला है क से, परशुराम ने किसे इंगित करके कहा था कि यह बालक अपने कुल का घातक बन रहा है? परशुराम। देखो आप अगर हिंदू धर्म से थोड़ा सा अगर साइड में बात बताऊं तो यार परशुराम जी ने अपनी माता को ही और पिता को भी शायद मेरे ख्याल से अपने फरसे से ही मार दिया था। लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं और मुझे इस बात पे मालूम नहीं, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लेकिन हमें हिंदू धर्म में यही बताया जाता है कि माता पिता सर्वोपरि हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब मुझे क्लियर जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को पता चले तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, या तो किसी और कमेंट में, या कभी टेलीग्राम पे या तो इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो चलिए, मैंने अपने पापा से पूछा था, डांटने लग गए थे। चलिए, परशुराम ने किसे इंगित करके कहा था कि बालक अपने कुल का घातक बन रहा है? तो किसे इंगित करके कहा होगा? तो वहां पे एक ही
एक ही व्यक्ति थे, ठीक है, लक्ष्मण थे, लेकिन लक्ष्मण की ओर देख के नहीं, लेकिन जनक को देखकर कहा था उन्होंने। किसको? जनक को देखकर कहा था, इसको समझा लो। और क्योंकि लक्ष्मण को देखकर कहेंगे, लक्ष्मण तो और बोले जा रहे, तो यहाँ पे जनक को देखकर कहा था। आंसर ये होगा ना कि लक्ष्मण को देखकर कह रहे थे, ठीक है। लक्ष्मण तो बात ही नहीं कर रहे थे। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है? अब शायद ये भी कोई पूछने वाली बात है, सूरदास, ठीक है। पलट के देखे क्या, एक बार पलट के देखें, तुलसीदास, यहाँ तुलसीदास दिया गया है और हमने यहाँ पे सूरदास कर दिया, या तुलसीदास, ठीक है। दोनों में से कौन सा सही होगा ये कृपया से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपने फटाक वाले आंसर चलते हैं। घ वाले पे, लक्ष्मण के अनुसार सूरवीर अपनी करनी कहाँ दिखाते हैं? तो वह आपका सभा में, समाज में, युद्ध में। उनका कहना था युद्ध में दिखाते हैं। तो यही था, जो सूरवीर होते हैं, जो अपनी जो शक्तियां होती हैं वो अपने युद्ध में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज समाप्त हो जाती है। और एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जो मुझे मजा आता है, ठीक है। परशुराम जी ने अपने किस अस्त्र से, एक शस्त्र होता है अस्त्र, क्या आपको अस्त्र शस्त्र में अंतर मालूम है? मालूम है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अस्त्र से लक्ष्मण को डालने को फरसा था भैया उनके पास, फरसा, वैसे धनुष भी था, लेकिन बोल फरसा से मार दूंगा, फरसा से। तो ठीक है, तो बाकी ठीक है, ठीक है। वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर कुछ और एक्स्ट्रा मैं बस बताना चाहूँ तो बस क्वेश्चन बता दूंगा, ताकि उसके आंसर आप लोग जल्दी से खोज लें, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें से हालदार साहब वाला भी बता देता हूँ मैं आपका। ये हालदार साहब में आता है। और दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब को उनमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया? ये हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? ठीक है, ये आपको देखो 2-2 और 1 नंबर पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन होंगे, तो उसी हिसाब से इस प्रश्न को भी अच्छे से कर लीजिएगा। और आपका प्यारे बच्चों, सच बता रहा हूँ, जो ये सब मैंने पेपर रखे हैं, ठीक है, काफी मेहनत लगती है, मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन सलीके से रखना, फिर उसके आपके सामने प्रस्तुत करना, फिर उसका सलीके से रखना, तो थोड़ी मेहनत तो लगती है यार, ठीक है। तो अगर मेहनत मेरे को दिखाई दी तो लाइक वाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। गोपियों के अनुसार ये तो पढ़ लिया, लक्ष्मण सूरवीर की विशेषता उत्साह कविता, ये नहीं है आप लोगों में, मतलब अभी प्री बोर्ड में आपके नहीं है, ठीक है। कवि अच्छा ये भी नहीं है, ये वाला संगतकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, नेताजी वाले में से था, ठीक है। ये रहा, देखो 2-2 नंबर पूछा गया था। नेताजी की मूर्ति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। साधु ना होते तो बाल गोविंद भगत स्वभाव से साधु थे, कैसे? ठीक है, ये आपकी कहानी पूछी गई थी आपकी, ठीक है, जो कि आपके रिपोर्ट में पूछा गया था। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो फिलहाल वही है, ठीक है। और ठीक है, और बस तो और बोर्ड का पेपर एक बार लास्ट में देख लेते हैं, बोर्ड का पेपर, ठीक है। तसल्ली से इसको रखना भी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बोर्ड का पेपर वाले में क्या पूछा गया था? ये रहा, बाल गोविंद भगत को गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था, ठीक है। ये वाला एक है, और ठीक है, बाकी वही था, बाकी नहीं हो, बाकी अब सिलेबस में नहीं है। और लास्ट में पढ़ के देखते हैं, ये रहा एक संगतकार वाला है कि नहीं, आप में कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा रह गया है आपका? बाकी सारा लगभग हो गया, मतलब प्री बोर्ड है, 2-3 क्वेश्चन ही है, ठीक है। देख लो कितने हिसाब से बच गए। 2020 में आपको 250 लिखने भी पड़ते थे, यहाँ 250 शब्द में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सार्वजनिक स्थल पर बढ़ते हुए धूम्रपान का ये भी 100 शब्दों में लिखना पड़ता था, अथवा बथवा करके, बथवा भी है इसमें 25 शब्दों में। एक विज्ञापन भी तैयार करना पड़ता था। अब तो कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शन पे टिक करना और बढ़ते हुए चले जाना। तो प्यारे बच्चों, जो मेरा ये एफर्ट्स है, जो मैंने इतनी मेहनत की है, क्या आपको अच्छी लगी? क्या मैं इसी प्रकार की वीडियो और लेके आता रहूं? लेकिन कोई बात नहीं, सच बता रहा हूं मैं, ये सब जो मैं जिस प्रकार से बना रहा हूं थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। सभी प्रश्नों को देखना, कौन से प्रश्न कहाँ पे नहीं है, फिर आपके सामने प्रस्तुत करना, ताकि आप लोगों को इधर उधर बिखरना ना पड़े, आप लोगों को इधर उधर ना झांको, आप एक ही वीडियो में बहुत कुछ देख लो। और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो मेरे से छूट गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, मुझे पता है कुछ ना कुछ चीजें मुझे छूट जा रही हैं, तो आप अगर वो चीज नोटिस कर रहे हैं तो उसका रिविजन भी कर लें घर पे। क्योंकि देखो, हाथ दोनों तरफ से थामेंगे तभी कोई गड्ढे में से निकलता है, ठीक है। अगर मैं आपका हाथ थाम रहा हूं तो आपको भी मेरा हाथ थामना पड़ेगा, तभी आप चीजें बाहर निकल पाओगे अपनी मुश्किलों से। आपका मुश्किल क्या लगता है? पेपर, एग्जाम। तो इसे अगर साथ करेंगे तो काफी अच्छे से निकल जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। भाई सब इस क्लास इस वीडियो को देख ले, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।